हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने क्रॉप डिस्कस करेंगे बारले, जिसे हिंदी में जौ बोलते हैं। बारले का बॉटनिकल नेम है होर्डियम वुल्गेर। इसकी जो होर्डियम वुल्गेर है, इसकी उत्पत्ति हुई थी, ओरिजिन है इसका ओरिजिनेटेड फ्रॉम होर्डियम स्पॉन्टेनियम। जो होर्डियम वुल्गेर है, इसकी उत्पत्ति कौन सी स्पीसीज से हुई थी? होर्डियम स्पॉन्टेनियम से हुई थी। जो होर्डियम वुल्गेर है, ये 6 रोड बारले है, 6 रोड बारले। और जो इसकी बारले की फैमिली है पोएसी है। जितनी भी सीरियल्स क्रॉप है, सबकी फैमिली लगभग पोएसी या ग्रेमिनी ही होती है, या ग्रेमिनी। और इसका क्रोमोसोम नंबर है 2n14। ओरिजिन है साउथ वेस्ट एशिया। पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन टाइप होता है इसमें। जो बारले की क्रॉप है, मैक्सिमम ये वीट क्रॉप के सिमिलर ही है। और जो 6 रोड बारले, ये 2 तरह का बारले की सोइंग होती है, स्पीशीज होती है, 6 रोड और 2 रोड। जो 6 रोड है, इसमें तो जो स्पाइकलेट होता है, जो ग्रेन बनते हैं, ग्रेन की 6 लाइन होती है। इसके स्पाइकलेट में ग्रेन की 6 लाइन होती हैं। और जो 2 रोड होता है, इसके स्पाइकलेट में ग्रेन की 2 लाइन होती हैं। इसलिए इसे 2 रोड बोलते हैं। और 6 लाइन होने के कारण इसे 6 रोड बोलते हैं। जो 6 रोड बारले होता है, मोस्टली इंडिया में यही कल्टीवेट होता है। और जो 6 रोड बारले है, उसमें प्रोटीन कंटेंट भी अधिक होता है। अब अपने बात करते हैं फ्रूट टाइप। फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस होता है। इसके इनफ्लोरेसेंस को स्पाइक या फिर हेड भी बोलते हैं। इसमें जो प्रोटीन होती है 11% होती है। और ये प्रोटीन है एल्ब्यूमिनोइड के रूप में होती है, मिनोइड्स के रूप में होती है। जो मॉइस्चर होती है वो 12% होती है। जो बारले की क्रॉप है, इसके ग्रेन्स को अगर अपने स्टोर करते हैं ना, तो 12% मॉइस्चर इसमें होना कंपलसरी होता है। और इसे ड्राई प्लेस पे स्टोर किया जाता है। ड्राई प्लेस पे इसलिए करते हैं क्योंकि जो बारले के ग्रेन्स में ना, जो इन्वायरमेंट की मॉइस्चर होती है, उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अधिक होती है। तो वो बहुत जल्दी इन्वायरमेंट की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए इसे हमेशा स्टोर करते हैं ड्राई प्लेस पे। बारले में जो कार्बोहाइड्रेट होता है 75% होता है। जो बारले की क्रॉप है ना, वो सैलाइन और एल्केलाइन सॉइल के लिए टॉलरेंट होती है। सैलाइन और एल्केलाइन सॉइल में इसकी सोइंग नहीं कर सकते हैं। जो बारले की लीव्स होती हैं, वो वीट की लीव्स से अगर उनको कंपेयर करते हैं ना, तो वो चौड़ी होती हैं वीट के कंपैरिजन में। और उनका कलर लाइट ग्रीन होता है। और उनकी सरफेस है जो रफ होती है। और जो बारले ग्रेन्स का मोस्टली यूज़ किस में करते हैं? माल्ट प्रोडक्शन में करते हैं, जिसका यूज़ होता है बेवरेज बनाने में, जैसे बियर हो गया, अल्कोहल हो गया, ईस्ट एंड विनेगर। जो मोस्टली अपने बारले की क्रॉप ग्रो करते हैं, उसका मेन पर्पस होता है माल्ट प्रोडक्शन, क्योंकि बारले को अपने कंज्यूम नहीं करते या फिर इन्हें लाइव स्टॉक फूड के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ बारले। जो बारले का क्लासिफिकेशन है, वो 3 ग्रुप में किया गया है, क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स: होर्डियम वुल्गेर, होर्डियम इरेगुलर, होर्डियम डिस्टिकन। जो होर्डियम वुल्गेर है, वो 6 रोड बारले है। जो होर्डियम वुल्गेर अपने सोइंग करते हैं, ये 6 रोड है। इसकी जो बाली होती है, उसमें 6 रो बनती हैं ग्रेन्स की। जो 6 रोड बारले है, इसमें जो 3 स्पाइकलेट्स आर फर्टाइल। इसमें जो तीनों स्पाइकलेट होती हैं, वो तीनों की तीनों ही फर्टाइल होती हैं। और मोस्ट कॉमनली कल्टिवेटेड इन इंडिया में इसी को ही कल्टिवेट किया जाता है। अब अपने बात करते हैं होर्डियम इरेगुलर की। ये 6 रोड और 2 रोड बारले है। इसमें 6 रो भी बनती है और 2 रोड भी बनती हैं। और जो होर्डियम डिस्टिकन है, ये 2 रोड बारले है। इसको अब कल्टिवेट नहीं किया जाता है। और इसमें क्या होता है, ओनली सेंट्रल स्पाइकलेट इज फर्टाइल। इसमें जो बीच का
स्पाइकलेट होता है वो ही फर्टाइल होता है। अब अपने बात करते हैं बार्ले क्रॉप के लिए सूटेबल क्लाइमेट की। ये टेम्परेट क्लाइमेट में ग्रो की जाती है। टेम्परेट को हिंदी में बोलते हैं शीतोष्ण। और ये फॉरेस्ट सेंसिटिव क्रॉप होती है, इससे पाला सहन नहीं होता है। और इसके लिए जो सॉइल होती है सूटेबल वो डीप लॉम सॉइल होती है। और ये साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है, इसलिए इसे सैलाइन और एल्केलाइन सॉइल में ग्रो नहीं किया जा सकता। साल्ट टॉलरेंट क्रॉप। और अब अपने बात करते हैं सीड रेट 75 to 100 kg पर हेक्टेयर। अगर सारी कंडीशंस बार्ले के अकॉर्डिंग है, क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गई और इन्वायरमेंट बार्ले के अकॉर्डिंग है, तो इसके लिए अपने को सोइंग के लिए सीड चाहिए होता है 75 to 100 kg पर हेक्टेयर। जैसे मोले अफेक्टेड एरिया हो गया या फिर लेट सोइंग करते हैं तो उसके लिए 100 kg पर हेक्टेयर सीड रिक्वायरमेंट होता है। जो मोलिया डिजीज़ है ये मोस्ट कॉमन डिजीज़ है बार्ले फील्ड में। ये किससे होती है? निमेटोड से होती है। और कौन सा निमेटोड है? हेट्रोडेरा एविनी। अब अपने बात करते हैं सोइंग टाइम की। मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर, यानी कि 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक इसकी सोइंग का टाइम सूटेबल होता है। और अब अपने बात करते हैं स्पेसिंग 22.5 to 10 सेंटीमीटर। जो 10 सेंटीमीटर है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है और 22.5 है जो रो टू रो डिस्टेंस है। और इसकी सीड की डेप्थ रखते हैं 4 to 5 सेंटीमीटर। अब अपने बात करते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र की। तो इसमें नाइट्रोजन यूज़ करते हैं 60 kg पर हेक्टेयर, फॉस्फोरस 30 kg पर हेक्टेयर और पोटेशियम 20 kg पर हेक्टेयर। अगर अनइरिगेटेड कंडीशन है, अगर अपने यहाँ सोइंग करते हैं बार्ले की, वहाँ अनइरिगेटेड एरिया है, तो जितने भी ये फर्टिलाइज़र अपने देते हैं इनको सोइंग टाइम दिया जाता है। सोइंग के टाइम सीड के साथ ही इनको अप्लाई किया जाता है। अगर अपने को हाईएस्ट प्रोडक्शन चाहिए वीट या फिर बार्ले का, तो अपने यूज़ करते हैं थायो यूरिया की स्प्रे करते हैं। कितनी मात्रा लेते हैं इसकी? 500 ppm। ppm की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। या फिर इसे बोल देते हैं 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसको स्प्रे करते हैं। कौन सी स्टेज पे करते हैं? टिलरिंग या फ्लोवरिंग स्टेज पे स्प्रे करने से प्रोडक्शन अधिक होता है। अब बात करते हैं इरिगेशन की। जो फर्स्ट इरिगेशन करते हैं 30 डेज आफ्टर सोइंग, सेकंड टिलरिंग स्टेज पे, थर्ड फ्लोवरिंग स्टेज पे और फोर्थ करते हैं ग्रेन फॉर्मेशन और डो स्टेज पे। इसमें जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है ना, वो टिलरिंग स्टेज है, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। अगर अपने बार्ले की सोइंग माल्ट प्रोडक्शन के लिए की गई है, माल्ट प्रोडक्शन के लिए बार्ले की सोइंग करते हैं, तो इसमें 3 इरिगेशन बहुत ही कंपलसरी होती है। वो कब कब करते हैं? फर्स्ट तो करते हैं CRI स्टेज पे, सेकंड करते हैं पेनिकल स्टेज पे और थर्ड करते हैं ग्रेन फॉर्मेशन। जो CRI स्टेज है वो बार्ले में आती है 30 to 35 डेज आफ्टर सोइंग और पेनिकल आती है 60 to 65 डेज और ग्रेन फॉर्मेशन आती है 90 to 95 डेज। और ये जो CRI स्टेज है ये वीट में कितने दिन बाद आती है? 21 डेज आफ्टर सोइंग। अब अपने बात करते हैं वैरायटीज़ की। आज़ाद, अंबर, कैलाश, डोलमा और हिमानी, ये सारी वैरायटीज़ हैं। ये कौन सी हैं? हस्कलेस वैरायटी हैं। जो हस्कलेस वैरायटी है ना, इनसे बियर नहीं बनाई जाती, बियर नहीं बना सकते। और आगे अपनी बात करते हैं BM4। ये म्यूटेंट वैरायटी है, उत्परिवर्तित
उत्परिवर्तन से इसे डेवलप किया गया, म्यूटेंट वैरायटी। और जो RD 137 है और अंबर है, ये माल्ट प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है, माल्ट प्रोडक्शन। BL2 RD 2552, ये दोनों वैरायटीज़ हैं। ये है सैलिनिटी टोरेंट, निटी टोरेंट। आज़ाद, ज्योति और क्लिपर। जो आज़ाद और ज्योति है ये है 6 रोड बारले की वैरायटी, 6 रोड। और जो क्लिपर है ये माल्ट और बियर प्रोडक्शन दोनों के लिए बेस्ट है, माल्ट प्लस बियर प्रोडक्शन। RD 387, इसे राजकिरण भी बोलते हैं, राजकिरण। RD 2035, RD 2052, RDB1, ये सारी वैरायटीज़ किसके लिए रेसिस्टेंट है? मोलिया डिजीज़ के रेसिस्टेंट है, मोलिया रेसिस्टेंट वैरायटी है। रेसिस्टेंट का मतलब होता है कि इन वैरायटी को अपने सोइंग करते हैं ना तो इसमें मोलिया निमेटोड का अटैक नहीं होता है। और अदर वैरायटीज़ में आ जाएंगी RS 6, अंबर, आज़ाद, रत्ना, कर्ण 16, 18 और 19। अब अपने बात करते हैं हार्वेस्टिंग और इल्ड की। तो अपने जो बारले की क्रॉप है उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं मार्च अप्रैल मंथ में कर देते हैं, मार्च के लास्ट वीक में, और फर्स्ट फोर्टनाइट अप्रैल के पहले 15 दिन में। जो बारले ग्रेन को स्टोरेज करते हैं 12% मॉइस्चर एट ड्राई प्लेस, और इसकी जो इल्ड होती है वो होती है 30 to 35 क्विंटल पर हेक्टेयर। थैंक यू सो मच।